बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत उस्मान का कबूल इस्लाम का वाक़या। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक़्त नबूवत का ऐलान किया उस वक़्त हज़रत सैयदना उस्मान गनी की उम्र मुबारक 34 बरस थी। हज़रत सैयदना उस्मान गनी ने इब्तिदा में इस्लाम कबूल करने वाले चंद मुसलमानों में से थे। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हज़रत सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की दावत पर इस्लाम में कबूल किया। हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपने कबूल इस्लाम के वाक़े के मुतल्लिक़ फरमाती हैं, जिस वक़्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया उस वक़्त इब्तिदा में चंद अफराद ने इस्लाम कबूल कर लिया। मैं एक रोज़ अपनी खाला सादी बिनते करीज़ के घर गया। खाला के घर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत नबूवत का तज़किरा छिड़ गया। मेरी खाला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की तस्दीक करते हुए आप वसल्लम की तारीफ़ की। फरमाती हैं, कहा कि वो सादिक और अमीन हैं और वो भी झूठ नहीं बोलते। हज़रत सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाते हैं, फिर उन्होंने काहिनों के अंदाज़ में गुफ्तगू करते हुए कहा, उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा तुम्हारी 2 अज़वाज होंगी, वो नहायत हसीन और खूबसूरत होंगी। तुमने ऐसी खूबसूरत औरतें पहले कभी न देखी होंगी, ना ही उन्होंने तुम जैसा खामन। ये औरतें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादियाँ होंगी। फिर उन्होंने कहा कि वो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। हज़रत सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की खाला की बातें सुनने के बाद मैं हज़रत सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास गया, जो इस वक्त इस्लाम कबूल कर चुके थे। मैंने अपनी खाला की तमाम बातें उनके गोशो गुबार की तो उन्होंने मुझसे फरमाया, उस्मान तुम समझदार और मामला फ़हम हो और हर काम में गौर व फिक्र से काम लेते हो। तुम जानते हो कि ये पत्थर के बेजान बुत ना तो किसी को कुछ फ़ायदा दे सकते हैं और ना ही कोई नुकसान। अगर ये पत्थर के बुत हमें कुछ फ़ायदा नुकसान नहीं दे सकते तो ये हमारे रब कैसे हो सकते हैं। हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाते हैं, इसके बाद आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने मुझे इस्लाम की दीगर बातें बताईं। मैं उनकी बातों से मुतासर हुआ और उनसे कहने लगा, आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दुरुस्त कहते हैं, ये पत्थर के बुत वाकई हमारे मबूद नहीं हो सकते। फिर हज़रत सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने मुझसे कहा, तुम्हारी खाला ने दुरुस्त कहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने नबी बरहक बनाकर भेजा है ताकि वो मखलूक खुदा को अल्लाह ताला की वहदानियत का दरस दें। हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाते हैं, मुझ पर हज़रत सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बातों का असर हुआ और उन्होंने जिस तरह दलाइल के साथ मुझे दीन इस्लाम की हक़ानियत से आगाह किया, उससे मेरे दिल में दीन इस्लाम के मुतल्लिक़ किसी किस्म का कोई शुबा न रहा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे दीन इस्लाम कबूल करने की दावत दी। हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं शशोपंज में मुब्तला था, क्योंकि मेरा ख़ानदान बनु हाशिम की तरह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत के बाद उनका दुश्मन हो चुका था और मेरे ख़ानदान का एक सरदार अबू जहल हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी में पेशो पेश था। इस दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हमरा इस जगह से गुज़रे। हज़रत सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो तज़ीमन खड़े हो गए। मैं भी उनके साथ खड़ा हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे देखा और फरमाया, ए उस्मान गनी, अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत की मेहमानी के लिए बुलाता है, तुम इसकी दावत कबूल करो। अल्लाह ताला ने मुझे तुम्हारी और तुम्हारी मखलूक की रश्दो हदायत के लिए मबूस फरमाया है। इस्लाम कबूल करने में ही सबकी भलाई और बेहतरी है। मैं तुम्हें इस भलाई और बेहतरी की दावत देता हूँ। हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारका से ये कलमात किए तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने बग़ैर किसी तरद्दुद के इस्लाम कबूल कर लिया। आप इस्लाम कबूल करने वाले इस वक्त चौथे मुसलमान थे। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से कबल मोमिनीन सैयदा खदीजा, हज़रत सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इस्लाम कबूल कर चुके थे। सैयदना उस्मान गनी की खाला की कहीं सच साबित हुई ये कि ये 2 साहबजादियाँ आप ही इनके निकाह में आईं।
हज़रत सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात से पहले हज़रत सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपने इल्म, हुस्न खुलक और सोबत नबवी की तसीर से और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में ऐसी गुफ्तगू फरमाई थी कि मेरे दिल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत की ख्वाहिश पैदा हो गई थी। हज़रत सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उसके इश्क की बदौलत बेशुमार लोग दायरा इस्लाम में दाखिल हुए और उनकी तबलीग में एक कशिश थी जिसकी वजह से जो भी उनकी बात सुनता वो उनकी रद्द ना करता। अगर वीडियो पसंद आए तो हदीस को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।